आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज़ में हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सावन का सोमवार और ऊपर से महाशिवरात्रि का रुद्राभिषेक और महाअभिषेक, इसी के साथ साथ महादेव का वो नज़ारा अपने आप के अंदर ही एक मनमोहक एहसास होता है। और इसी मनमोहक एहसास के आज लाइव दर्शन हम कराने जा रहे हैं इंडिया A1 न्यूज़ के माध्यम से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में, जहाँ पर महाशिवरात्रि का रुद्राभिषेक चालू है। मैं आपको लाइव दर्शन कराने वाली हूँ आज कि कैसे यहाँ पर महादेव का महाअभिषेक किया जाएगा। इसी के साथ मैं बता दूँ कि ये जो मंदिर है वो अपनी मान्यताओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इसी के साथ इसका जो ऐतिहासिक इतिहास है वो अपने आप के अंदर एक यूनिक कह सकते हैं आप, अपने आप के अंदर एक महत्व रखता है। तो चलिए आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं हमारे महादेव के रुद्राभिषेक का, और साथ ही साथ मैं दर्शन कराऊंगी उस प्राचीन मूर्ति का जो यहाँ पे एक अनोखी महत्व रखती है। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान् महादेवाय नमः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्य बहुपुष्य सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय
त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान् महादेवाय नमः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्य बहुपुष्य सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।
मंदिर में स्थित झंडेवाला देवी मंदिर अपने आप में ही एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस मंदिर के पंडित जी मिस्टर एक बार इनसे इनका नाम ही पूछ लेते हैं एक बार। अंबिका प्रसाद पंत। अंबिका प्रसाद नाम है इनका। मैं आपको बता दूं, ये जो पंडित जी हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आज महाशिवरात्रि पर या शिवरात्रि पर जो रुद्राभिषेक, जो जल अभिषेक का महत्व है वो एक्चुअली में क्या है। सावन मास में पूरा सावन मास भगवान शिव के लिए समर्पित है। इस मास में जो भी भक्त, जो भी साधक भगवान शिव से जो भी कामना करता है उसको मनोवांछित फल भगवान देते हैं। इसमें विशेष रूप से भगवान का जो है अभिषेक किया जाता है सावन में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था। उस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था और उस विष के ताप से भगवान शिव का कंठ जलने लगा, उनका कंठ जलने लगा और उनको जो है इतनी विष से जो गर्मी पैदा हो गई। तो उनके उस विष को शांत करने के लिए, विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें अभिषेक किया। उनको भगवान शिव का अभिषेक किया, जल से किया, दूध से किया, पंचामृत से किया। दूध और जल से क्या होता है कि मस्तिष्क ठंडा होता है, इंद्रियां जो है वो ठंडी होती हैं, मस्तिष्क में जो गर्मी है वो ठंडी हो जाती है। इसी कारण देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया ताकि इस विष का ताप उन पे ज़्यादा ना चढ़े। तो तब से आज तक भगवान शिव के जलाभिषेक का महत्व है। पुराणों में वर्णित एक कथा और है कि जब भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा जी का उदय हुआ तो ब्रह्मा जी ने देखा कि यार मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, मुझे किसने उत्पन्न किया। तो जब कमलनाथ से नीचे आए तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जो हैं वो शैया में लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से जो कमल उगा है उस कमल से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने कहा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो विष्णु जी ने कहा कि मुझसे हुई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, आपसे नहीं हो सकती है। तो उन दोनों में वार्तालाप चला। जब वार्तालाप इतना बढ़ गया कि उनका जो है जब भगवान शंकर ने देखा कि आपस में झगड़ने लगे तो भगवान शिव जो है लिंग रूप में प्रकट हुए। जो महाशिवरात्रि आती है, फरवरी में आती है, वो महाशिवरात्रि मूल रूप से भगवान शिव जो है लिंग रूप में प्रकट हुए थे। मूल कारण वही है। और भगवान शिव ने कहा कि भाई तुम झगड़ो नहीं, तुम्हारा हम फैसला करते हैं कि कौन बड़ा है कौन नहीं है, कैसा है। तो भगवान शिव के लिंग का आदि और अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु गए, लेकिन दोनों को उनके लिंग के आदि और अंत का पता नहीं लगा। वो हार के वापस आ गए। उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया, वहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तो तब से भी ये प्रथा चली आ रही है। तो इसलिए सावन मास में विशेषतया भगवान शिव के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इसमें भक्त की जो मनोवांछित जो कामनाएं हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। आज महाशिवरात्रि है जो हर महीने आती है और इस सावन के महीने में आज है। तो आज कांवड़ जो हरिद्वार से कांवड़ आए हैं जल लेकर के, भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से करते हैं और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव का जितना वर्णन किया जाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, आप हजारों उदाहरण दीजिए, कुछ न कुछ आपसे छूट जाएगा, क्योंकि पुराणों में इतना वर्णन है कि आप पूरा नहीं कह सकते। तो भगवान की जो कथाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो गुणगान है, आप पूरा नहीं कर सकते। आप कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लें, जहाँ तक आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है और उनके कथाएँ भी अनंत हैं। तो भगवान शिव का विशेष रूप से सावन मास में विशेष ही इसलिए है कि वो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्त मनोवांछित जो उनके सामने प्रकट करते हैं। षोडशोपचार से उनकी पूजा होती है। पंचामृत से भगवान का अभिषेक होता है। दूध, घी, शहद, चीनी, दही, इन पांचों का मिश्रण करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उन्हें बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं। भांग, धतूरा जो भी भगवान को प्रिय है वो यहाँ पर चढ़ाए, भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। उनके साथ उनके जो गण हैं, भगवान शिव के जो गण हैं या भगवान शिव का जो परिवार है, गणेश जी हैं, माता जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं, सबकी पूजा, सबका अभिषेक उस
पंचामृत जल से किया जाता है और जल से भी किया जाता है। उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। उनकी पूजा षोडशोपचार प्रकार से, उनकी 16 प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। तो इससे पूजा का जो प्रतिफल है वो भक्तों को उनके मनोवांछित फल प्रदान करता है। इसके साथ ही इस मंदिर में शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। माता के नवरात्रि और महादेव का प्रिय सावन मास पर लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। हर साल की भांति इस साल भी इस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में पूरे विधि विधान और मंत्र उच्चारण के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इस साल भक्तों की आस्था और भारी संख्या को देखते हुए रुद्राभिषेक दिन में 4 बार की जगह 5 बार किया जा रहा है, जिसमें सुबह 6:30 बजे से महादेव का श्रृंगार और रुद्राभिषेक प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद सुबह 10:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 4:30 बजे के बाद रात में 8 बजे रुद्राभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही रुद्राभिषेक बुक कराने के लिए मंदिर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तो पंडित जी से जानकारी लेने के बाद अब हम आए हैं भक्तों के पास और इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है। तो मैम, आप यहाँ पर आई हैं शिवरात्रि के मौके पर, आप मुझे बताइए कि यहाँ की मान्यता से आप कितना रूबरू हैं, कितना आप जानती हैं इसके बारे में और क्या आपकी श्रद्धा है यहाँ पर आने की? मैं देखो सबसे पहले यही कहना है कि मेरी साक्षात मेरी माता रानी यहाँ बैठी हैं जो झंडे वाली हैं। तो मैं यहाँ बचपन से ही आती हूँ और इतनी मेरी आस्था है कि हद से ज़्यादा, मतलब मैं कभी भी जब भी मेरा कोई काम पूरा नहीं, मैं आती हूँ माता रानी मेरा ये करा दो, घर बैठे भी मेरा काम होता है पूरा। और जितनी यहाँ पर आस्था है बहुत ही ज़्यादा, आप देख रहे हैं जिस तरीके से है। तो माँ का नाम तो सबसे बड़ा है जगत में, भगवान से भी पहले ही माँ आती हैं। तो आज ये शिवरात्रि के मौके में फिर दर्शन करने आई हूँ। चाहे कितने भी हम व्यस्त हों, लेकिन माता रानी की जब दर्शन करने हैं उस समय हम सब कुछ छोड़ देते हैं। और आज तो बहुत ही पावन दिन है, सावन चल रहा है और माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो आज मैं दर्शन के लिए आई हूँ। तो यही मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से माता रानी हमारे पर कृपा बनाए रखे और हमें हमेशा दर्शन देती रहें। सच्चा दरबार है, वैष्णो दरबार है, सारा दिन जय जयकार है। जो आता है वो चमत्कार है। ये माता रानी सबकी झोलियाँ भरती है, ऐसे कोई नहीं आता। मैं भी बचपन से आती हूँ। पहले पत्थर पहाड़ थे, नीचे वाली गुफा वाली माँ थी। आज मेरी माँ का द्वार स्वर्ग से सुंदर दरबार है। तेरा दरबार बड़ा प्यारा, दुनिया का है ये सहारा। गरीबों को देती है अपने चरणों का सहारा, सेवादार बना लेती है और बल्ले बल्ले करा दे। हर कोई आता है, भजन गाता है, भेंट चढ़ाता है, सबको एक समान दर्शन देती है। सारे भगत प्रेमी सेवादार भी बहुत प्यारे हैं और मेले लगे ही रहते हैं। मंगलवार क्या रोज आना, और नवरात्रों में तो देखने वाले नज़ारे हैं। सारा स्वर्ग का देव लोग आ गया, बहुत अच्छे दरबार। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी लाइन यहाँ पर लगी हुई है माता रानी के दर्शन के लिए। एक बार भक्तों से पूछकर देखते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कब से आती जाती रही हैं? तो बचपन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर मान्यता या महत्वता के हिसाब से अगर मुझे बताएंगे कि कितनी श्रद्धा है आपकी इस मंदिर के हिसाब से? यहाँ तो बहुत श्रद्धा है माँ के लिए। कहते हैं कि माता रानी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मनोकामना पूरी होती है। हम यहाँ से 50 साल से आ रहे हैं। जो भी हमारे में दुख सुख कर्म होता है हम यहाँ ज़रूर आते हैं। माता रानी हमारी काफ़ी प्रॉब्लम हल करती हैं। हम सच्चे मन से आते हैं, जो सोचते हैं वो पूरा भी करती है। सारी मनोकामना पूर्ण हुई हैं आपकी? होती हैं। आप मन में धार के आओगे तो ज़रूर होती हैं। उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास पे नहीं काम होता। तो इस मंदिर में शिव और शक्ति दोनों एक साथ ही उत्पन्न हुए थे, एक साथ ही प्रकट हुए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में, हम पहले जो नीचे शिवलिंग होता था हम जल चढ़ाते थे वहाँ, तो उसकी भी यही मानता है। जो आप सोचो, मन में श्रद्धा लेके आओ तो ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पे बहुत मानता है, हमारे यहाँ पे मन्नत पूरी होती है और हमें बहुत विश्वास है माता पे। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हमें हो गए 15-16 साल हो गए आते हुए। जो कुछ है यहीं से है। हम लोग बाहर से आए हैं, यूएस से, तो वहाँ रह रहे हैं और माता रानी की वजह से वहाँ पहुँचे हैं और अभी किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं। तो माता रानी के दर्शन बिना इनके कुछ है नहीं। तो देखा आपने, यहाँ पर जो लोग हैं जो इंडिया में रह रहे थे अब बाहर रहने लगे हैं, लेकिन माता रानी के ऊपर विश्वास है कि वो यूएस से यहाँ पर आए हैं, किसी नए कार्य के लिए जा रहे थे, इसलिए वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। 30-35 साल से यहाँ आ रहे हैं। एवरी ट्यूसडे तो आते ही हैं, अष्टमी जागरण पे भी आते हैं और जब जब बुलावा उसका आता तब भी आ जाते हैं। पास ही रहते हैं यहाँ राजेंद्र नगर में। अच्छा, नवरात्रों पर यहाँ पर कैसा? नवरात्रों में तो मेला इतना जमता है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत भारी मेला लगता है
और भगत जन कहाँ कहाँ से आते हैं। एक दिल्ली में नहीं, बहुत पूरे देश से ही आते हैं। जैसे वैष्णो माँ के दरबार पे मेला लगता है, वैसे ही यहाँ मेला लगता है। और व्यवस्था इतनी अच्छी होती है, कोई धक्का मुक्की नहीं होती, कुछ सिस्टम से, सब काम सिस्टम से चलता है। अब ये व्यवस्था है कि यहाँ ज़्यादा देर बैठने नहीं देते, रुकने नहीं देते, आओ दर्शन करो और बाहर जाओ। जब से ये कोविड हुआ है, वैसे तो चाहे तुम सारा दिन सारी रात बैठे रहो। तो बड़ी कृपा है महारानी की, हमारे मन में भाव आता है और वो पहले ही समझ आती है, समय से पहले सब कुछ देती है। कोई ऐसा नहीं होगा किसी ने कहा होगा कि हमें इस दरबार से कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिला। महादेव के रुद्राभिषेक के भव्य दर्शन के बाद हमने मंदिर में स्थापित बाकी मूर्तियों के दर्शन किए और इसके बाद मंदिर में की गई व्यवस्थाओं की ओर गौर किया तो पाया कोरोना महामारी के बाद श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का प्रसाद व अन्य वस्तु मंदिर में लेकर जाने की अनुमति नहीं है। इसी के साथ भक्त निकासी द्वार से वापस जा रहे थे, जहां उन्हें माता का डब्बाबंद प्रसाद दिया जा रहा था। इसके बाद इंडिया A1 ने मंदिर के प्रबंधक से बात करके इस मंदिर से जुड़ी जानकारी और प्रसिद्ध कथाओं के बारे में जाना। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं झंडे वाले मंदिर के प्रबंधक मिस्टर रविंद्र गोयल सर, जो ये बताएंगे कि मंदिर का संचालन किस तरीके से किया जाता है। सर, आज शिवरात्रि का मौका है, तो यहाँ का जो भव्य डेकोरेशन वगैरह की गई है, भव्य सुंदरता से मंदिर को सजाया गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। झंडे वाला मंदिर दिल्ली का ही नहीं तो पूरे उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिवरात्रि पर यहाँ विशेष आयोजन जैसे सभी मंदिरों में होता है, यहाँ भी होता है और पूरे सावन के 30 दिन यहाँ पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक भगवान शंकर का होता है। भक्तों की संख्या को देखते हुए इस बार एक दिन में हम 5-5 रुद्राभिषेक हम कर रहे हैं। तो आज तो विशेष चूँकि शिवरात्रि है, आज का जो रुद्राभिषेक है वो भी बड़ा विशिष्ट रहता है। पूरे विधि विधान के साथ ये सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। मंदिर को उत्सव के हिसाब से सजाया जाता है ताकि आने वालों को एक मंदिर में आते ही एक अच्छी अनुभूति उनको हो, इसलिए मंदिर को सजाया जाता है। और सजावट में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वह इको फ्रेंडली हो। हम उसको अवॉइड करते हैं, बाकी ऐसी सभी चीज़ों को तो इको फ्रेंडली कोशिश रहती है हमारी कि वैसी सजावट हो और आने वाले भक्तों को बड़ा आनंद की अनुभूति मंदिर में हो। सभी को प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है। प्रसाद चढ़ाने की अभी भी व्यवस्था हमारी नहीं है। कोविड के दौरान जो ये बंद हुआ था अभी जारी है, लेकिन हर भक्त को मंदिर से जब वो बाहर निकलते हैं वहाँ पर उनको सभी को प्रसाद हर भक्त को दिया जाता है। सवेरे से शाम तक अलग अलग तरह के प्रसाद बँटते हैं। सवेरे पंचामृत बँटता है, उसके बाद हलवा चना या खीर या ऐसी चीज़ें बँटती हैं। दोपहर में चावल दाल या सब वो थाली उसका वितरण होता है। शाम को फिर इसी प्रकार से अलग अलग समय अलग अलग प्रकार के भोग लगकर और वो भंडारा बँटता है। तो मंदिर की व्यवस्था है और हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं और अच्छी हों, आने वाले भक्तों को कम समय में ठीक प्रकार से दर्शन हो, सुव्यवस्थित ढंग से साफ़ सुथरा वातावरण रहे और मंदिर में आकर उनको एक अच्छी अनुभूति हो, माता के साथ उनका जो एक भाव है वह बढ़े और वह प्रसन्न होकर जाए। ये लगातार हमारी कोशिश रहती है। सुना है सर मंदिर में स्पेशल बुकिंग का भी प्रावधान रखा गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशल बुकिंग तो वैसे तो हमारी श्रृंगार की बुकिंग सारे साल की पहले एक ही दिन में हो जाती थी, यानी लोगों का इतना वो आकर्षण रहता था तो एक ही दिन में सारे साल की हमारी श्रृंगार की बुकिंग हो जाती थी। लेकिन भक्तों की बढ़ती हुई संख्या को हमने कुछ अलग भी श्रृंगार की व्यवस्थाएं की हैं, सेवाओं की, और उनकी ऑनलाइन व्यवस्था भी इस बार कर दी है ताकि मंदिर में आकर उनको यहाँ लाइनों में न लगना पड़े, समय ख़राब न करना पड़े। अपने घर से बैठकर वो ऑनलाइन जो भी सेवा वो चाहते हैं श्रृंगार की, वह वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं।
तो ये भक्तों की जिस प्रकार से यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, अलग अलग सेवाओं के लिए लोगों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से हमने कई सेवाओं को जोड़ा है और ताकि अधिक से अधिक भक्तों को मंदिर की उन सेवाओं का लाभ मिल सके। तो ये ऑनलाइन हमने इस बार पिछले नवरात्रों में दर्शन की भी व्यवस्था ऑनलाइन की थी, ताकि यहाँ लोगों को लाइनों में लगने का समय बचे। वो अपने घर से ही ऑनलाइन अपने समय की दिन की बुकिंग करके और उसी समय आएँ, और विशेष उनके लिए एक द्वार बनाया गया था, वहाँ से वो आकर अपने दर्शन कर सकते थे। तो हमारा निरंतर प्रयास है कि बहुत सारी चीज़ें जो मंदिर में आकर लोगों को करनी पड़ती थी, वो अपने घर से ही बुकिंग करें और मंदिर में केवल जब उनकी वो सेवा का समय हो उसी समय वो आएँ। तो इससे बहुत सारे लोगों को बहुत खुश हुए हैं कि अब हमें घर से बैठे ही हम अपनी बहुत सारी बुकिंग कर सकते हैं, दर्शन की भी, सेवाओं की भी। तो ये हमारी लगातार कोशिश है कि भक्तों को अधिक से अधिक सुविधाएं दें हम, ताकि वो यहाँ पर मंदिर में आकर उनको समय उनका व्यर्थ ना हो, यहाँ केवल वो दर्शन के लिए आएँ और कम से कम समय में वो दर्शन कर सकें। एक बार सर मैं आपसे यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानना चाहूँगी। जो बद्रीदास जी हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ कथाएं प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर कई दृष्टि से है। एक तो ये कि यहाँ पर ये जो माता की नीचे गुफा में मूर्ति है, ये यहीं पर ही खुदाई में निकली थी, और नीचे जो शिवालय में शंकर भगवान का एक वो स्वरूप है, वो भी एक चट्टान के रूप में बना हुआ है। उसके ऊपर नागिन का एक जोड़ा भी बना हुआ है, वो भी यहाँ पर खुदाई में मिला था। तो इसका अर्थ ये है कि ये मंदिर जो है, ये किसी समय प्राचीन समय में भी यहाँ मंदिर रहा होगा। भक्त बद्रीदास एक कपड़ा व्यापारी थे चांदनी चौक के। जिस समय की ये घटना है, उस समय ये सारा एक अरावली का एक घना जंगल था, बड़ा रमणीक। लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आया करते थे, ध्यान लगाने के लिए आते थे, क्योंकि इस समय जितना ये क्षेत्र बसा हुआ है, पहाड़गंज, करोल बाग, इधर उधर, ये कोई भी क्षेत्र यहाँ पर ये आबाद नहीं था। तो उस समय भक्त बद्रीदास यहाँ पर आते थे सैर करने, और जहाँ पर इस समय मंदिर स्थित है, यहाँ पर बैठकर वो ध्यान लगाया करते थे। वो माँ वैष्णो देवी के बड़े भक्त थे। तो ऐसा कहते हैं कि उनको कई बार मन में ऐसा विचार आया कि मुझे कोई शक्ति कह रही है कि मुझे यहाँ से मुक्त करो, मुझे निकालो। तो एक दो बार उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार वही बात रिपीट हुई, तो फिर उनको लगा कि कोई शक्ति मुझे प्रेरित कर रही है। तो जहाँ पर वो बैठकर ध्यान लगाते थे, उसके आसपास की जगहों को उन्होंने थोड़े खुदाई करवाई, तो वहाँ पर ये मूर्ति एक निकली। लेकिन मूर्ति दबे होने के कारण से या खुदाई में उनके हाथ जो है वो खंडित हो गए। वो एक देवी की मूर्ति है, नीचे गुफा में स्थापित है वो। तो उसका ऐतिहासिक महत्व समझकर उन्होंने उसी स्थान पर एक छोटा सा चबूतरा बनाकर उसको स्थापित किया, और उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा भवन बनाकर नई मूर्ति लाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, और उसको एक छोटे से मंदिर का स्वरूप उन्होंने ये दिया। उसके बाद फिर उन्होंने आसपास की कुछ और ज़मीनें भी उन खरीद कर ये मंदिर के साथ उन्होंने जोड़ दिया। चूँकि अब ये पहाड़ी है और दूर से वो मंदिर जो है दूर से दिखाई देता था, कोई नाम था नहीं, तो मंदिर का जो ध्वज था उसी के नाम से लोग उसको कहने लगे वो झंडे वाला मंदिर, वो झंडे वाला मंदिर। तो धीरे धीरे वो उसी नाम से प्रसिद्ध हो गया, और ये देवी भी वो झंडे वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज अपनी कुछ विशेषताओं के कारण से, हमारी अच्छी व्यवस्थाओं के कारण से आज ये मंदिर जो है केवल राजधानी का ही नहीं, तो पूरे उत्तर भारत का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है। लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, और बढ़ती हुई संख्या को देखकर निरंतर हमारी ये कोशिश रहती है कि भक्तों को लिए सही व्यवस्था की जाए और उनको
सही ठीक प्रकार से दर्शन हो सकें और सभी प्रसाद लेकर जाएं और एक अच्छी अनुभूति लेकर जाएं। ये हमारी लगातार कोशिश रहती है। थैंक यू सो मच सर। तो इंडिया एवन न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा झंडे वाला मंदिर के दर्शन। यहाँ पर मैंने आपको लाइव दर्शन कराए हैं, भक्तों की मान्यता बताई हैं कि इस मंदिर पर भक्तों की क्या मान्यता रही हैं, कितने श्रद्धा से यहाँ पर लोग आते हैं। इसी के साथ आने वाले वक्त में हमारे चैनल पर और ऐसी स्टोरीज़ डाली जाएंगी। ऐसे ही चैनल पर हम आपको लाइव दर्शन कराते रहेंगे। इसी के साथ आप जुड़े रहिए इंडिया एवन न्यूज़ के साथ। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलने वाली हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडिया एवन न्यूज़, जो आपको रखे इंडिया में A1।